हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉडुलस के नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मॉड एक्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें अभी बतानी बाकी है। तो मॉड एक्स को किस तरह से बेसिकली सॉल्व किया जाता है उसने वो पिछले वीडियो में हमने देखा। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ इनइक्वलिटी के बारे में सॉल्व करेंगे कि मॉड एक्स से रिलेटेड जो कुछ भी इनइक्वलिटी हमारे पास होगा तो एक्स का वैल्यू किस इंटरवल में होगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग आज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉड एक्स के इनइक्वलिटी को, फिर हम उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझाने की कोशिश करेंगे कि मॉड एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है मॉड एक्स लेस देन 3, ओके, और आपसे पूछा जाए कि इसका एक्स का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जिसके लिए ये रिलेशन ट्रू है, तो इसको अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग से समझते हैं तो ये हमारे लिए सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो मॉड एक्स का वैल्यू 3 से कम होना चाहिए, तो इसको हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग के सेंस में बात करें तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन। देखते हैं इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो जब भी कोई हमारे पास मॉड से रिलेटेड इक्वलिटी हो या इनइक्वलिटी हो, उसमें हमें सबसे पहला काम ये करना है कि उसे हमें ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? मॉड एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू के। इस लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। मॉड एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू के, ओके, वेयर के इज एनी पॉजिटिव नंबर। तो यहां पे हम देखते हैं, इसको हम लोग लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं इसी स्टेटमेंट को। एक्स एक ऐसा नंबर है, एक्स एक ऐसा नंबर है नंबर लाइन पे जिसका डिस्टेंस अल्फा से के यूनिट पर है। फिर से सुनिए, एक्स एक ऐसा नंबर है जिसका डिस्टेंस अल्फा से के यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ, तो इसको हम लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं। एक्स इज ए नंबर, एक्स इज ए नंबर on the number line which is at a distance k unit from अल्फा। जैसे मेरे पास अगर एक क्वेश्चन है, इसको हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग से सॉल्व करते हैं। अगर मॉड एक्स इक्वल टू 5 है मेरे पास, इसको हम कन्वर्ट करना चाहें ज्योमेट्रिकल मीनिंग में तो कैसे लिखेंगे? इस फॉर्म में पहले लिखना होगा हमें। तो मॉड एक्स माइनस 0 इक्वल टू 5। अब यहां देख सकते हैं अल्फा का काम कौन कर रहा है? 0। के का काम कौन कर रहा है? 5। तो आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे कि मॉड एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू के फॉर्म में लिखने के बाद जब हम इसको पढ़ेंगे लैंग्वेज में, जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्स एक ऐसा नंबर है जो नंबर लाइन पे है। एक्स एक ऐसा नंबर है जो नंबर लाइन पे है और जिसका डिस्टेंस 0 से कितनी यूनिट पर है? 5 यूनिट पर है। तो देखते हैं, इसको नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। यहाँ पे 0, ठीक है। सपोज यहाँ 5 है, 0 के राइट साइड आप लोग को पता है पॉजिटिव नंबर, एंड 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर, यहाँ पे -5। तो सोच के देखिए, वह नंबर जो 0 से 5 यूनिट पे होगा, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक ये नंबर यहाँ से 5 यूनिट पे है और एक ये नंबर जो यहाँ से 5 यूनिट पर है। यानी देयर आर टू आंसर फॉर एक्स which can satisfy this equation. So obviously we can write mod x equal to 5 where x equal to plus minus 5. These are the two numbers which is situated on the number line and it is at 5 unit from 0. इसी क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में देखे कि कैसे सॉल्व कर रहे थे। तो मॉड हटाते थे, यहाँ प्लस माइनस साइन आता था। इसको हम दूसरे सेंस में देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग के सेंस में। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग इंपॉर्टेंस इसलिए होता है कि कुछ इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग से इसको सॉल्व करें तो। ठीक है।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जो कि इसी से आएगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो इतना नोट कर लें। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर इस इक्वेशन से। अगर हमारे पास है मॉड एक्स लेस देन 3, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें ज्योमेट्रिकल मीनिंग के सेंस में, तो क्या लिखेंगे इसको? मॉड एक्स माइनस जीरो, मॉड एक्स माइनस जीरो लेस देन 3। ओके, और इसको पढ़िए, x एक ऐसा नंबर है जिसका डिस्टेंस 0 से कितना होना चाहिए? 3 से कम होना चाहिए। x एक ऐसा नंबर है जो कि नंबर लाइन पे है, जिसका डिस्टेंस 0 से कितना कम होना चाहिए? लेस देन 3 यूनिट होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं 3 और -3 से। यहाँ 3 है और यहाँ -3। तो आपको पता चलेगा कि हमें x के उस वैल्यू को नहीं लेना है जहाँ 3 हो रहा हो या 3 से आगे हो रहा हो डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली यहाँ वाला वैल्यू भी नहीं होगा। यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं क्योंकि इसे हमें इंक्लूड नहीं करना है, और ये वैल्यू भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेस देन 3 रखना है, हमें 3 तक भी नहीं पहुँचना है, और 3 से आगे की तो बात ही छोड़िए। तो इसका मतलब है कि हमें उस वैल्यू को रखना है जिसका डिस्टेंस 0 से कितना कम होना चाहिए? 3 से कम होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये सारे पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे डॉट दिखा रहा हूँ पॉइंट्स को, ये सारे पॉइंट्स के डिस्टेंस जो होंगे, ये सारे पॉइंट्स जिसके डिस्टेंस और ये सॉरी 0 से जो होंगे वो लेस देन 3 होंगे। और इसके सॉल्यूशंस कुछ इस तरह से आएंगे। -3, x का वैल्यू -3 से लेकर 3 तक। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मॉड x लेस देन 3 है, मॉड x लेस देन 3 है, तो x के कौन कौन से वैल्यू होंगे? -3 से लेकर 3 तक। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं ये ओपन इंटरवल है, क्योंकि ना ही -3 इंक्लूडेड है और ना ही 3 इंक्लूडेड है। अगर यही इक्वेशन में यहाँ इक्वलिटी साइन होता तो यहाँ भी इक्वलिटी साइन आ जाता, और तब ये कहते कि ये क्लोज इंटरवल में इसका आंसर आ रहा है। और इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, क्लोज इंटरवल -3 एंड 3। तो ये इस तरह के इनइक्वलिटी को ज्योमेट्रिकल मीनिंग के सेंस में सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। और एक मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए एक अटेम्प्ट के लिए छोड़ रहा हूँ, आप उसको कोशिश करेंगे बाई सेल्फ। ओके, तो यहाँ है मॉड एक्स लेस देन -3, इसके क्या पॉसिबिलिटीज होंगे? अब थोड़ा सा सोच के बताएं। तो आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए मॉड एक्स लेस देन -3 है, तो इसको हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग के सेंस में अगर बात करें तो मॉड एक्स -0 लेस देन -3। तो इससे हमें ये पता चलता है कि x एक ऐसा नंबर है जिसको हम 0 से देख रहे हैं और उसका डिस्टेंस -3 से कम होना चाहिए। तो सोचिए, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो यानी नो सॉल्यूशन। इस इनइक्वलिटी के जो आंसर होंगे वो होंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर इसी को पलट दें तो सोचिए, मॉड एक्स ग्रेटर देन -3 अगर होगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सोच के देखिए, इसको फिर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, मॉड एक्स -0 लेस ग्रेटर देन -3। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम x को देखें तो वो ऑरिजिन 0 से देखेंगे और हमें पता चलेगा कि उसका डिस्टेंस -3 से बड़ा रखना है। तो ऑब्वियसली कोई भी डिस्टेंस निगेटिव से तो बड़ा ही होता है, तो x का हर एक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी ये तो नॉन निगेटिव क्वांटिटी है, ऐसे भी देखो ये नॉन निगेटिव क्वांटिटी और ये है निगेटिव क्वांटिटी। एवरी नॉन निगेटिव क्वांटिटी
इज ग्रेटर देन नेगेटिव क्वांटिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। सो इसको रिवर्स करते ही हमारे पास आंसर आ गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो यहां से एक जनरलाइज प्रॉपर्टी आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है देखिए, अगर हमारे पास मॉड x लेस देन k है और k पॉजिटिव है तो हम लिख सकते हैं x का वैल्यू किसके किसके बीच में, माइनस k से लेकर k के बीच में। अगर यहाँ इक्वल टू साइन है तो यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू, ठीक है। लेकिन वही अगर मॉड x लेस देन k है और k निगेटिव है, अगर k निगेटिव है, निगेटिव रियल नंबर है, तो x बिलोंग्स टू 5 मीन्स नो सॉल्यूशन, मीन्स नो सॉल्यूशन। ये पहला। दूसरा एंड तीसरा जो हम लोगों ने देखा वो ये था, अगर मॉड x ग्रेटर देन k है वेयर k इज निगेटिव, वेयर k इज निगेटिव, तो इस इक्वेशन को ट्रू करने के लिए हमारे पास जो x का वैल्यू होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, ठीक। और सोच के देखिए, एक और एग्जांपल इलस्ट्रेशंस लेते हैं। देखिए लास्ट एक जनरलाइज प्रॉपर्टी करूंगा मैं इसको, अगर मॉड x ग्रेटर देन 3 होगा तो कन्वर्ट कीजिए इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, तो x माइनस 0 ग्रेटर देन 3, इसका मतलब x एक ऐसा नंबर है जो नंबर लाइन पे है और उसका डिस्टेंस 0 से कितना होना चाहिए, 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी 3 या 3 नहीं, 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो सोच के देखिए कि क्या ये सारे डिस्टेंस, ये सारे पॉइंट्स होंगे जो -3 और 3 के बीच में, ऑब्वियसली नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसका डिस्टेंस 3 या 3 से कम आ रहा है। तो हमें इस इक्वेशन को, इस डिस्टेंस को बड़ा करने के लिए, 3 से बड़ा करने के लिए ऑब्वियसली वो सारे वैल्यू लेने होंगे जो 3 से -3 से छोटे होंगे और इधर 3 से बड़े होंगे। तो इसका जो डिस्टेंस होगा 0 से हमेशा 3 से बड़ा होगा, चाहे इधर इन सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा 0 से वो 3 से बड़ा होगा। और हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन आता है x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन -3, ओके। तो ये हमारे, अगर इक्वल टू साइन है तो यहाँ भी इक्वल टू होगा और यहाँ भी इक्वल टू होगा। तो इस तरह से हम इसको अगर इंटरवल में आंसर देना चाहें तो क्या देंगे, 3 या 3 से बड़ा है तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल 3 और इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में होता है और के लिए यूनियन, फिर -3 क्लोज इंटरवल में और -इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। तो इसको भी जनरलाइज करते हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी में। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर मॉड x ग्रेटर देन k है और वेयर k इज पॉजिटिव रियल नंबर, तो हमारे पास x के वैल्यू जो होंगे वो x ग्रेटर देन k और x लेस देन -k। अगर यहाँ इक्वल टू साइन है तो यहाँ भी और यहाँ भी लगेगा। एंड दिस इज योर बेसिक inequalities regarding modulus function. I hope all of you understand. Thank you so much.